नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग आज देखेंगे मीन मीडियन मोड, मतलब स्टैटिक्स का पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग को पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है। सीजीएल में ये वाला चैप्टर इंक्लूड किया है, एसएससी ने भी इस चैप्टर को इंक्लूड किया है। आपका मीन पूछ रहा है, मीडियन पूछ रहा है, मोड पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है ना, वेरिएंस पूछ रहा है। तो आपको ये सब जानना चाहिए और बहुत ही आसान है। अगर आप नहीं जानते हैं, इसका अभाव रहता है, तो होता क्या है कि आप इस क्वेश्चन को बना नहीं पाते और छोड़कर चले आते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो हम इसको बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। कैसे, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें देखिए पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माध्य, मीन जिसको कहते हैं। मीन हम लोग को निकालना है। मीन का मतलब ही होता है एवरेज, मीन का मतलब एवरेज होता है। माध्यिका मतलब मीडियन होता है, माध्यिका का मतलब मीडियन होता है। बहुलक मतलब मोड होता है ना। बहुलक निकालने के लिए बोलता है, जिसका मतलब मोड होता है। अच्छा, एक और बहुलक का फॉर्मूला होता है हम लोग को, जिसको कहते हैं 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। अगर आपका माध्यिका और माध्य दिया रहेगा तो माध्य बहुलक पूछेगा, और एक सीरीज दिया रहेगा तो बहुलक पूछेगा। तो हम कैसे बनाएंगे, ये निकालना है। परिसर यानी रेंज आपसे पूछता है, रेंज कैसे निकलेगा। रेंज आपको परिसर हिंदी वाला याद है तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश वाला याद रखिए, परिसर। आगे बढ़ते हैं। कर रहा है विचरण क्या होता है, प्रसरण क्या होता है, प्रसार क्या होता है। तो विचरण क्या होता है, प्रसरण क्या होता है, प्रसार क्या होता है, ये आपको देखना है ना। इसी को कहते हैं हम लोग बहरियांश, इसी को कहते हैं बहरियांश। तीनों का एक ही नाम है, विचरण नाम है, प्रसरण नाम है, प्रसार नाम है। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन इसको कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, मानक विचलन। और एक होता है सिर्फ विचलन, एक सिर्फ विचलन, उसको कहते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं, डेविएशन। आगे बढ़ते हैं। और एक होता है विचरण गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है। तो ये सब टर्म हम लोग को अभी समझना है। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। अभी हम लोग अगर समझना है तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। देखिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है अगर, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है कि एक सीरीज दे दिया है, एक नंबर दे दिया। वो नंबर क्या है आपका, एक 10 नंबर है ना। 10 है, 10 है, 9 है, 9 10 है, 10 है, 11 है, 10 है, 11 है, 9 है। तो ये नंबर दे दिया और इसका आपसे क्या बोलता है, आप मीन बता दीजिए। आपको क्या बताने के लिए बोल रहा है, मीन। मीन मतलब होता है, आप मीन का मतलब समझ लीजिए। मीन का मतलब सीधा सीधा एवरेज। मीन का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा एवरेज। तो मीन का मतलब सीधा सीधा एवरेज हो गया। माध्य का मतलब सीधा आप एवरेज को, आपको अगर निकालने बोल रहा है तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का जोड़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म। सभी संख्याओं का जोड़ को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म से, तो सभी का जोड़। यानी मीन अगर हमको निकालने के लिए बोलेगा तो सभी का जोड़, है ना, सभी का जोड़ अब बटा कुल नंबर, कुल संख्या, यही हमारा होगा। सभी का जोड़ बटा कुल संख्या। जो सभी को जोड़ेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं सभी को जोड़ना। तो 10 10 20 और 20 10 30। पहले 10 वाला को जोड़ लीजिए एक साथ। तो कितना 10 है, 1 2 3 4 5, 5 10 है तो 50 हो जाएगा। समझिएगा, 5 10 50, 50। और ये दोनों देखिए मिलके 20 दे रहा है, तो हमारा हो जाएगा 50 और 20 70। और फिर देखिए ये दोनों मिलके फिर से 20 दे रहा है, तो 70 20 90। सबको ऐड कर दिए, सबको ऐड किए तो हमारा कितना नंबर आया, 90। और टोटल नंबर कितना है आप ऐड कर जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर कितना आया, 9। तो हम 9 से डिवाइड कर लिए और ये आ गया हमारा आंसर 10। इस तरह से हमको अगर कभी भी मीन निकालने के लिए बोलेगा किसी क्वेश्चन में, तो हम ऐसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। कभी भी आपसे मीन पूछेगा, वो भी क्वेश्चन में मीन आपसे पूछता है, तो आप क्या करेंगे, सभी संख्याओं का जोड़ बटा कुल संख्या लिख देंगे और आपका ये मीन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपका ये आंसर हो जाता है। इस टाइप से हम मीन निकालेंगे, आगे एग्जाम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला में कहता है माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने का मतलब, कभी भी माध्यिका आपको निकालने के लिए बोल रहा है तो क्या करिए, आप असेंडिंग ऑर्डर में सरिया लीजिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में।
इसको हम क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले छोटा वाला को लिखना होगा, और सबसे पहले छोटा वाला 9 होगा, उसके बाद फिर से कौन होगा, 9 होगा, फिर कौन सा होगा, 10 होगा, फिर कितना होगा, 10, फिर 10। देखिए 10 कितना है, 1 2 3 4 5, 10 है, 3 4 5, 10 लिखा गया है ना। अब क्या बच गया, 11, तब 11 को लिख दीजिए। सारा नंबर लिखा गया, सारा नंबर लिख दिया मैंने। सबको क्या किया, सभी जितना नंबर बैलेंस नंबर था सबको क्या किए, हम सबको लिख दिया। और कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, पहले 9 लिखे, फिर 9 लिखे, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, 10, 11 और 11, ये मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, आपको क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। अगर आप यहाँ पर टोटल नंबर काउंट कर लीजिए कि कितना नंबर है। अगर विषम संख्या है तो बीच वाला माध्यिका होगा, और अगर सम संख्या है तो बीच वाला दो संख्याओं का जोड़ बटा 2। अभी हम देखेंगे इसको, जैसे इसमें बोला पूरा इधर से इधर करिएगा काउंट 4 नंबर, इधर से इधर काउंट करिएगा 4 नंबर, तो बीच में जो नंबर बच गया वो कौन सा बच गया, 10। तो यही हमारा मीडियन हो जाएगा, यही हमारा मीडियन हो जाएगा, यही हमारा मीडियन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा बात। मीडियन कौन होगा, असेंडिंग ऑर्डर में सरिया दीजिए, और उसको क्या करिए, फिर से डिवाइड करके उसको क्या करिए, जो बीच में आएगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल पर और समझिए, अगर आपसे बोल रहा है कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। देखिए इसमें कितने टोटल नंबर है, 1 2 3 4 5 6। इसमें बीच वाला नंबर ढूंढना मुश्किल है, तो क्या करेंगे, 2 इधर से 2 इधर से, बाकी बीच में जो बच गया 2 नंबर, ये नंबर हो जाएगा हमारा 4 और 5। 4 और 5 हमारा बहुलक ये होना चाहिए, माध्यिका होना चाहिए, लेकिन 4 और 5 माध्यिका नहीं होगा। क्या होगा इसका माध्यिका, 4 + 5 बटा 2, यानी कि 4.5 हमारा माध्यिका होगा। क्या हो जाएगा, 4.5। बीच वाला 2 नंबर, अगर ये सम संख्या आ जाता है या बीच में 2 नंबर आ जाता है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, और वही हमारा माध्यिका होगा, वही हमारा मीडियन होगा। क्लियर हो गया, हम माध्य समझ गए, मीडियन समझ गए। क्लियर हो गया, मीडियन समझ गए और माध्य समझ गए, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं बहुलक। बहुलक यानी मोड। बहुलक नाम से ही क्लियर है, बहुलक मतलब बहुत सारा, बहुत सारा नाम से क्लियर है। तो आप इसको सबसे पहले देखिए, क्या करिएगा, इसमें सबसे पहले देखिए कि कौन सा सबसे ज्यादा है, तो सबका लिख लीजिए। 10 10 कितनी बार है, तो 10 5 बार है। 9 कितनी बार है, 9 2 बार है। 11 कितनी बार है, 11 2 बार है। अगर सारा कुछ इतना बार बार है तो आपको इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो सबसे ज्यादा बार 10 आया, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। हमारा मोड क्या होगा, 10। हमारा मोड क्या होगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है, हमारा मोड हो जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है। मेरा अगर मोड निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, जो सबको काउंट सबको देखेंगे और उसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही हमारा हो जाएगा बहुलक। आगे देखते हैं, आगे देखा जाए। अब कहता है बहुलक निकालने के लिए दिया है, अगर आपका माध्यिका दे दिया है, अगर आपका माध्यिका दे दिया है, मान लेते हैं आपका माध्यिका 8 दिया है, सपोज आपका माध्यिका दे दिया है 8, और माध्य का वैल्यू दे दिया है आपका 10, माध्य का वैल्यू आपका 10 दे दिया है। सपोज कोई क्वेश्चन है जिसमें बोला कि दिया हुआ है माध्यिका, माध्यिका मतलब होता है मीडियन दे दिया है 8 और आपका मीन दे दिया है 10, तो आपसे पूछेगा कि बहुलक बता दीजिए, मोड बता दीजिए। मोड का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 8 गुना 3, 3 गुने माध्यिका मतलब 8 या 24, 2 गुना 10 मतलब 20, 24 में से 20 गया तो हमारा 4 आएगा। इस तरह से 24 में से 20 घटेगा तो हमारा 4 आएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4। इस समझ में आ रहा होगा एकदम। बहुलक का मतलब समझ गए। अगर बहुलक कोई नंबर सीरीज में देता है तो हम बहुलक काउंट करके निकालेंगे, लेकिन अगर माध्य माध्यिका दिया रहेगा और बहुलक पूछेगा तो आपका फॉर्मूला होगा 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परिसर बोलता है रेंज। रेंज का मतलब हुआ, रेंज का मतलब हुआ लार्ज माइनस स्मॉल, लार्ज माइनस स्मॉल। अब आप देखिए लार्ज माइनस स्मॉल कहने का मतलब ये पूरा सीरीज को देखिए, पूरा सीरीज को देखा जाए और इस पूरे सीरीज में
सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन, ये आपको देखना है। सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन। देखिए इस पूरे सीरीज में सबसे बड़ा कौन है तो 11 है, और सबसे छोटा कौन है तो 9 है। सबसे छोटा 9 है। तो रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ा आप लिख दीजिए और सबसे आप छोटा लिख दीजिए और दोनों को घटा दीजिए, वही हमारा रेंज होगा। सबसे बड़ा लिख दीजिए और सबसे छोटा लिख दीजिए और उसके बाद दोनों को घटा दीजिए, वही हमारा रेंज हो जाएगा। सबसे बड़ा और सबसे छोटा को लिखेंगे, हमारा रेंज हो जाएगा। समझ में आया? रेंज का मतलब क्या हुआ? रेंज को इंग्लिश में पर हिंदी में कहते हैं परिसर। आप हिंदी में इसको बोलेंगे परिसर। तो रेंज क्या होगा? आप इस डाटा से देखिए, इस डाटा में सबसे छोटा वाला कौन सा है 9, सबसे बड़ा वाला कौन सा है 11, और 11 में से 9 को घटाएंगे और आपका आ जाएगा रेंज। आगे बढ़ते हैं, बार बार एक ही बात को बोलते रहे हैं। अब कहता है यहाँ विचरण, प्रसरण, प्रसार, ये तीनों का मान एक ही होता है। इसको कहते हैं वेरिएंस। इसको कहते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं? वेरिएंस। एक होता है वेरिएंस होता है, एक होता है मानक विचलन, एक होता है विचलन। सिर्फ और सिर्फ विचलन होता है। आप समझिए विचलन का मतलब क्या होता है। एक होता है सिर्फ और सिर्फ विचलन। विचलन का मतलब होता है डेविएशन। विचलन का मतलब होता है डेविएशन। विचलन कैसे निकलता है आप समझिएंगे। विचलन क्या करेंगे, ये सभी नंबर को क्या करिए, आप सभी नंबर को क्या करिए, पहले आप मीन निकालिए। सबसे पहले आप मीन निकालिए, एवरेज निकालिए। और सबसे पहले अगर हम मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो हमारा एवरेज जो आ चुका था वो कितना आया था 90/10। हम 90/9 यानी हम 10 निकाल चुके थे। ये हमारा एवरेज आया। सबसे पहले इस सभी को ऐड करके हम जितना नंबर है उसे भागा देंगे तो एवरेज निकलेगा, यानी माध्य निकलेगा। माध्य कितना आया 10। अब देखिए विचलन किससे कहते हैं? विचलन उसे कहते हैं जब हम निकाल लिए माध्य को, और माध्य में ये जो नंबर है माध्य से इसके बीच का डिफरेंस क्या है। तो देखिए 10 में से 10 का डिफरेंस 0 है, 10 में से 10 का डिफरेंस 0 है, 9 में से 10 का डिफरेंस 1 है। आप सबको क्या करिए, सबको जोड़िए, सबको डिफरेंस करके सबको जोड़ते जाइए। 10 में से 10 का डिफरेंस 0 है, 10 में से 10 का डिफरेंस अगेन 0 है, फिर 11 में से 10 का डिफरेंस 1 है, फिर 10 में से 10 का डिफरेंस 0 है, 11 में से 10 का डिफरेंस 1 है, 9 में से 10 का डिफरेंस 1 है। पॉजिटिव ही सारा लेना है, निगेटिव में कुछ नहीं लेना है, खाली डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस लिख दिए। अब ये जो भी आया सबको जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 जो आया, और यही जो है हमारा 4 जो आया, यही सबका डिफरेंस क्या है मीन से, यानी माध्यिका से सभी का डिफरेंस निकाल दिए। तो ये हमारा विचलन हो गया, विचलन है ना, हमारा हो गया विचलन, डेविएशन हो गया, ये डाइवर्ट किया, डेविएट किया, है ना, डेविएशन हो गया। अभी हमारा इसको क्या बोलेंगे, समझ में आ गया? विचलन मतलब क्या हुआ कि हम सभी को क्या किया जाए, नंबर है, नंबर का एवरेज निकाल के और बारी बारी से घटा के अंतर जो आएगा उसको जोड़ देंगे, वही हमारा डेविएशन हो गया। इसको एक बार और समझेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो डेविएशन आपको ये समझ में आ गया, आपको ये विचलन समझ में आया। अब इसमें क्या कहता है समझिएगा, रेंज हमारा, अब एक होता है विचरण, एक होता है विचरण, एक प्रसरण और प्रसांश, इसको वेरिएंस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएंस। वेरिएंस वेरिएंस किसको कहते हैं? तो वेरिएंस भी सेम कंडीशन, सेम कैटेगरी पर चलता है। इसको प्रसार बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? प्रसार, प्रसरण बोलेंगे। तो अब इसको इसमें क्या कहते हैं, इसमें भी प्रसरण में क्या अंतर है और विचलन में क्या अंतर है? विचलन में इसको सीधा सीधा हमने क्या किया, जोड़ दिया, इसमें सीधा सीधा हमने जोड़ दिया। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी माध्य निकालेंगे, मीड 10 नहीं आएगा, इसमें भी माध्य निकालेंगे 10। अब क्या करेंगे, जब 10 निकाल लिए, अब इसमें से इसको घटाएंगे। अब घटाने के बाद जो भी आएगा, घटाने के बाद जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? उसका स्क्वायर करेंगे। अब फिर से अगला नंबर में घटाएंगे, 10 में से 10 गया, फिर 0 स्क्वायर करेंगे, फिर से 9 में से 10 गया तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर, जो भी आएगा। यानी हम यहाँ पर पहले ही एक बार घटा चुके हैं, अंतर कर चुके हैं, तो सभी का इसमें क्या था, सीधा सीधा जोड़ देना था, इसमें स्क्वायर करके जोड़ देना। तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर
प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। आप समझ रहे हैं बात? हमने क्या किया, वेरिएंस निकाला। वेरिएंस का मतलब होता है अगर आप मानक विचलन निकालते हैं सबको जोड़ जोड़ के, तो इसमें क्या करना, सबके स्क्वायर को जोड़ना है, सबके स्क्वायर को जोड़ना है, सबके स्क्वायर को जोड़ देना है, सभी के स्क्वायर को आप जोड़ दीजिए। सभी के स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, आप देख लीजिए, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, ये 4 आ जाता है। क्या आ गया, 4। ये इसका भी वैल्यू आ गया 4। एक संयोग था कि 1 आया था और 1 का स्क्वायर आपका 4 आ गया। तो आप समझ गए कि वेरिएंस प्रसरण, अगर हमको बोलेगा प्रसरण निकालने के लिए, है ना, प्रसरण निकालने के लिए ऐसे वाला प्रसरण होगा, प्रसार निकालने के लिए तो इस तरह का हम लोग निकालेंगे, सभी के स्क्वायर को ऐड करेंगे और कहा किसका स्क्वायर, जो मीडियन निकालेंगे, सॉरी माध्य निकालेंगे और माध्य में से सभी नंबर को घटा घटा के स्क्वायर करेंगे। क्लियर हो गया, और उसको जोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं, यानी कि आपको मानक विचलन निकल गया, सॉरी विचलन निकल गया और प्रसार निकल गया, यानी वेरिएंस निकल गया। अब क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं मानक विचलन, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मानक विचलन। देखिए मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर वेरिएंस, रूट अंडर वेरिएंस, रूट अंडर वेरिएंस होता है। मानक विचलन का मतलब होता है रूट अंडर वेरिएंस, और रूट अंडर वेरिएंस मतलब यहाँ पर जो हम वेरिएंस निकाले वो होता है रूट अंडर 4, यानी इसका जो मान आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, रूट अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन बराबर होता है क्या, आपका वेरिएंस, रूट अंडर वेरिएंस, मानक विचलन बराबर रूट अंडर वेरिएंस, आपका यही होगा। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं, ये आप याद कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन करेंगे। एक और बच गया आपका विचरण गुणांक। विचरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब क्या होता है, इसका जो मतलब होता है ना, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक का मतलब होता है, आपको निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई, है ना, मीन, डिवाइडेड बाई मीन, और गुना में 100 लिखेंगे। कोफिशिएंट वाला में मल्टीप्लीकेशन में 100 आएगा, यानी ये परसेंटेज में देगा। जब भी आपको विचरण गुणांक देगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस देगा, तो आपको क्या देगा, परसेंट में, यानी हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन गुना 100। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे, इसको बढ़िया से लिख लीजिए। आप इस पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत समझ लिए हम लोग, कहता है सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुलक निकालिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, और क्या बोल रहा है, बहुलक निकालिए। जिसको हिंदी में समझ में आ रहा है हिंदी में देखिए, जिसको इंग्लिश में समझ में आ रहा है इंग्लिश में देखिए। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ है। तो क्या बोला गया है कि आप जो बता दीजिए 2 4 5 6 5 4 3 5 3 1 7 इतना दे दिया है नंबर, और उसमें आपसे पूछ रहा है बहुलक बता दीजिए। आप हमको बता दीजिए मोड। मोड जैसे ही बोलेगा तो हम क्या करेंगे, मोड निकालने का तरीका क्या है मेरा, मोड निकालने का जो सबसे ज्यादा बार हो मोड होगा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा मोड होगा। कौन पता चलेगा, देखिए 2 कितनी बार लिखा है ये लिख दीजिए, 2 कितनी बार है तो 1 ही बार है। 4 कितनी बार है वो लिख दीजिए, 4 देखिए 1 बार 2 बार 2 बार है मात्र 4। 5 कितनी बार है वो लिख दीजिए, 5 देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, तो 5 3 बार हो गया। 6 कितनी बार हो गया ये लिख दीजिए, 6 देखिए 1 ही बार है। 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हम नहीं लिखे, 3 कितनी बार है, 3 2 बार है। 5 लिख चुके हैं, 1 लिख चुके हैं बाकी। इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट करने वाला नंबर कौन सा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट करने वाला नंबर हमारा 5 है। और 5 कितनी बार आया, 3 बार आया। इसका मतलब सबसे ज्यादा बार रिपीट 5 किया है, तो हमारा आंसर क्या होगा बहुलक में 5, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरा बहुलक आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत है, कर रहा है व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर। इतना इस नंबर जो दिया गया है इसमें से आपको मोड पूछ रहा है, मोड मतलब बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर,
बहुलक का हो जाएगा आंसर 5। क्यों? सबसे ज्यादा बार 5 रिपीट किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़े, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सप्ताह में एक बैग चाय की कीमत इतना रुपया, फिर इतना रुपया, फिर इतना रुपया, इसके बाद इतना रुपया, इसके बाद इतना रुपया, फिर इतना रुपया और इतना रुपया। तो पसार निकाले, परास निकाले, परास। अब परास को इंग्लिश में देखिए क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द इन ए बिग प्राइस ऑफ द बैग, व्हाट क्या निकालिए, रेंज निकालिए। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है कि क्या निकालिए, परास का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है रेंज। रेंज मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा वाला माइनस सबसे छोटा वाला। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला, मतलब लार्ज माइनस स्मॉल। अभी हम कर चुके हैं। सबसे बड़ा वाला कौन सा है इसमें, देखिए इस पूरे डाटा में 350, 280, 340, 270, 360। सबसे बड़ा कौन सा है, 360, सबसे बड़ा यही दिख रहा है, इससे बड़ा कोई नहीं है। सबसे छोटा कितना है, 280 और 270। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा है 270, और दोनों को घटा देंगे तो 60 और 30 90 आएगा, यानी 90 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 90 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको कितना आसानी से बन रहा है क्वेश्चन, देख रहे हैं एकदम इजी से आपका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। क्लियर हो रहा है ना? तो आपका इस तरह से हम परास निकाल रहे हैं, मतलब रेंज भी निकाल दिए। अब हम बहुलक भी निकाल सकते हैं, रेंज निकाल दिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये पढ़िए। अगला क्वेश्चन कहता है ना, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, कर रहा है कि सीमा का दिए हुए है, तो आपका यहाँ पर व्हाट इज द रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल विच इज टेक्स, इतना इतना एक नंबर दे दिया है, और इस नंबर का आपको बोल रहा है क्या, बता दीजिए आप, मुझे बता दीजिए आप रेंज। देखिए क्या कहता है, व्हाट इज रेंज, रेंज फिर से पूछा, तो रेंज हम निकालने के लिए बोलेंगे सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है, 17, 18, 27, 11, 24। अभी तक 27 सबसे बड़ा है, इसमें देखिए 34 सबसे बड़ा, 34 है, 34 सबसे बड़ा, तो लिख देंगे 34 माइनस सबसे छोटा लिखना है, सबसे छोटा 11 दिख रहा है, 11 से भी छोटा कोई है क्या, 11 से छोटा कोई नहीं है, 11 घटा देंगे, और ये घटाने के बाद आपको 23 मिलेगा, इसको घटाने के बाद 23, और आपका आंसर 23 होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका 23 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एकदम आसान सा रहता है। रेंज आपको निकालने के लिए बोलेगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं रेंज क्या होगा, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटाएंगे, आपका रेंज आएगा। एकदम इजी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आना है, एकदम समझा के ही दम लेंगे, समझना ही होगा। इसमें कर रहा है मोड निकालिए और डाटा दे दिया है, मोड मतलब बहुलक निकालिए और आपका डाटा दे दिया है, और ये डाटा दे दिया है 3, 12, 4, 6, 8, 5, 4। अब इसमें सब बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया, जो सबसे ज्यादा बार आएगा उसको निकालेंगे। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, देखिए यहाँ 4, 4 2 बार आया है ना, 5 तो है ही नहीं, 12 नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो 4 ही आपका आंसर होगा। 4 2 बार आया और बाकी कोई रिपीट किया ही नहीं है, 4 2 बार आया, तो आपका आंसर कौन सा होगा, 4। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत कहीं है नहीं, तो हमारा आंसर यही आएगा। आगे बढ़ते हैं, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, आपको कर रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक दे दिया, इस बार दे दिया है आपका बहुलक 11, इस बार दे दिया है, और आपसे पूछा है के का मान बताइए। बहुलक 11 है, मतलब सबसे ज्यादा बार 11 आना चाहिए। 11 कितना बार है, 2 बार है, देखिए 12 भी 2 बार है, इसका मतलब 12 से ज्यादा बार आया होगा बहुलक, यानी ये 11 दे दिया है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू है देखिए 11 है, 11 है, और 11 कहीं और नहीं है, मतलब 12 से 12 2 बार आया, 11 भी 2 बार आया, इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा 11 होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू 11 होना चाहिए, इसका मतलब हो गया ये 2k माइनस 1 का वैल्यू 11 होगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2k का वैल्यू 12, और ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार में। इस तरह से हम मान बता सकते हैं कि x k का जो मान होगा 6 होगा। नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत समझा देते हैं। कहता है कि बहुलक 11 है, चलो बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया। अभी हम चेक किए कि सबसे ज्यादा बार कौन है, तो हमको मालूम चला 11 2 बार है और 12 भी 2 बार, 12 भी 2 बार, 11 भी 2 बार।
तो 12 आंसर होना चाहिए था, 12 या 11 दोनों में से कोई, लेकिन बोला कि नहीं बहुलक 11 है, इसका मतलब 11 जो है 3 बार होगा, और 3 बार होने का मतलब है कि ये भी 11, ये भी 11, और ये जो के वाला टर्म है ये भी 11। समझ में आ रहा, ये भी 11। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसको घटाएंगे, अब इसका वैल्यू आ गया, इसका मतलब 11, इसका मतलब क्या करेंगे 11 का वैल्यू 2k - 1, इस तरह से k का वैल्यू 6 आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार माध्यिका पूछा है आपसे। क्या पूछा है, माध्यिका। माध्यिका कैसे हम निकालते थे, ध्यान दीजिए, माध्यिका कैसे निकालते थे। माध्यिका हम लोग निकालते थे कैसे, माध्यिका हम लोग निकालते हैं कि, है ना, माध्यिका हम लोग निकाल लेते हैं कैसे कि सबको असेंडिंग ऑर्डर में सरिया देते हैं, सबको असेंडिंग ऑर्डर, सबको बढ़ते क्रम में, सबसे पहले बढ़ते क्रम में सरियाएंगे सजाएंगे। तो सबसे पहले छोटा वाला को लिखिए, सबसे पहले छोटा 11 है, उसके बाद कौन सा है 13 है, जो आता है छोटा वाला उसको लिखते जाइए। सबसे पहले 11 है, फिर 11 कहाँ गया, 11 है, 13 है, उसके बाद कोई है क्या 16 है ना, 16 के बाद देखिए 19 है, 19 के पहले कोई नहीं है तो 19 लिख दीजिए। 19 के बाद जस्ट बाद कौन सा है, 19 के बाद 22 देखिए 22 है तो 22 लिख दीजिए। सबको आपको सजाना होगा। 22 के बाद कौन सा है भाई, 34 होगा, 27 होगा, 25 होगा तो 25 होगा, है ना, फिर 27 भी होगा, और लास्ट में 34 होगा। 34 से बड़ा तो कोई है नहीं, तो सबसे लास्ट में 34 आ गया। देखिए टोटल नंबर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारा नंबर मैंने लिख दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। अब कहता है आप मुझे माध्यिका बता दीजिए, आप क्या बता दीजिए, मीडियन बता दीजिए। तो मीडियन क्या होगा, मीडियन हम बोले थे सभी नंबर में देख लीजिए कि कितना बीच वाला कौन सा है, इधर से 3 इधर से 3, अब ये बीच में 2 नंबर बच गया, ये हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा मीडियन, ये हो जाएगा हमारा माध्यिका। लेकिन ये माध्यिका कैसे होगा, 2 नंबर का माध्यिका हम कैसे लिखते हैं, तो दोनों के जोड़ देते हैं। तो 22 और 19 को ऐड कर दीजिए, 22 और 19 को ऐड कर दीजिए, तो 22 और 19 को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 41, क्या आ जाएगा 41। आप दोनों को ऐड करेंगे 41 और इसको क्या करेंगे 2 से भागा देंगे। अगर ये सिंगल नंबर रहता बीच में आता तो ये डायरेक्ट हमारा माध्यिका हो जाता, लेकिन अगर 2 नंबर आया तो दोनों को ऐड करके क्या करेंगे 2 से भागा देंगे, और ये हमारा जो आंसर आ जाएगा 20.5, क्या आ जाएगा 20.5। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है ए में, ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 20.5 दिया हुआ है। आप समझ में आ गया होगा कि माध्यिका कैसे निकलेगा, तो क्या कहता है मीडियन कैसे निकलेगा, ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मीडियन कैसे निकालेंगे, सभी को असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। अगर बीच में कोई नंबर 1 नंबर आया तो वही मेरा मीडियन, अगर 2 नंबर बीच में आ गया तो उसको क्या करेंगे दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, आपका मीडियन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है इसमें कहता मीडियन ही करना है, फॉलोइंग नंबर का आपको क्या करना है मीडियन बताना है ना, आपको बताना है आरोही क्रम में व्यंजित निम्नलिखित संख्याओं का -2.5। अच्छा यहाँ पर जो है मीडियन का वैल्यू दे दिया है 2.5 मीडियन दे दिया है, इस बार 2.5 आपका मीडियन दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है x के जगह पर उसका मान क्या होगा, x के जगह पर मान क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आपसे मीडियन दिया हुआ है तो आप x के जगह पर तो सबसे पहले 0 लिखे, सब असेंडिंग ऑर्डर में भी है, ये क्या है भाई असेंडिंग ऑर्डर में ही है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाने की जरूरत नहीं है। देखिए 0 0 1 1 2 2 x 3 3 4 5 7, ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी पहले से है। तो हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में है तो सबसे पहले बीच वाला ढूंढेंगे। यहाँ से देखिए 4 गए, यहाँ से हो गया 4 और यहाँ से भी 4, अभी बीच में कितना है ऑलरेडी 4 है, फिर एक और बढ़ा दीजिए, एक इधर से और बढ़ा दीजिए, अब बीच में कितना बच गया, अब बीच में बच गया 2 + x, ये 2 + x हमारा बीच में बचा, एक नंबर नहीं बचा 2 नंबर बचा। तो 2 नंबर का मैं कैसे निकालते हैं, तो 2 + x/2 = कितना दे दिया है इसका 2.5, ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 5 - 2 क्या हो जाएगा 5 - 2 3, आंसर आपका 5, यहाँ से आपका x का मान 3। कैसे किए, फिर से हम बता रहे हैं, माध्यिका निकालना है, क्या करना है माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, सजा दिए, सजा हुआ था क्वेश्चन। अब क्या कहता है, सबको जब सजाते हैं तो हमारा क्या होता है
बीच वाला नंबर हमारा माध्यिका होता है। बीच में 2 नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया तो दोनों को जोड़ के बटा 2 करेंगे, माध्यिका होगा, आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या कहता है, माध्य निकालने के लिए, माध्य मतलब मीन निकालने के लिए। आप देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीन। मीन निकालने के लिए क्या कहता है, सभी नंबर को ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, मीन करेगा। मीन मतलब एवरेज होता है, मीन का मतलब एवरेज होता है। सभी को ऐड करके डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर होगा। सभी को ऐड करके डिवाइड करेंगे, तो ये क्वेश्चन हम नहीं बता रहे क्योंकि सब आप लोग जानते होंगे कि सभी को जोड़ के उतना नंबर से भागा दिया जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब एवरेज हम लोग निकालते रहते हैं। अब आपका फिर से कहा रहा है कि इसमें देखिए क्या है, बहुलक और है ना माध्य क्या होगा। व्हाट इज द मीन, मीन ऑफ द मीडियन एंड मोड। मीडियन और मोड निकालिए और दोनों का फिर से क्या करना है, आपको मीन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे। मीडियन कैसे निकालेंगे, सबको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा, सबको असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, यहाँ 13 से स्टार्ट होता है, 13 है। 13 के पहले कोई नंबर हमको दिख नहीं रहा है तो सबसे पहले 13 लिख दीजिए, है ना। फिर 14 लिख दीजिए, 14 दे दिया है। फिर 13 और भी बार लिखा है, कई बार लिखा है। 13 कितना बार है, 13 जो है आपका 2 बार है तो 13 लिख दीजिए। 14 भी 2 बार है आपका, एक 14 यहाँ हो गया, दूसरा 14 यहाँ हो गया। फिर 15 भी है, 15 लिख दीजिए। 15 कितनी बार है, 2 बार। 15 भी 2 बार है, चलिए 15 भी हो गया। उसके बाद 16 भी है। 16 आपका देखिए कितनी बार है, 1 बार है 16। अब तो 16 नहीं दिख रहा है, 16 1 बार। 17 भी दिया हुआ है, कितनी बार, 1 बार। 19 आप देख लीजिए कितनी बार है, 19 2 बार है। सबको लिख देना है 19। 20 कितनी बार है, 19 1 बार, 2 बार, 1 बार और 3 बार है 19। 19 3 बार है भाई, है ना। 20 कितनी बार है, 20 1 बार, 20 1 बार। सबको लिख दीजिए 20 1 बार। अच्छा उसके बाद भी कोई है क्या, 20 के बाद अब नहीं है, कहीं नहीं है। सबको काउंट करके देखिए कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा कुछ छूटा भी है ना, कुछ छूटा है, क्या छूट गया देख लीजिए। 13 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। 14 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार। 15 1 बार, 2 बार, और तो नहीं। 16 कितनी बार है, 16 16 1 बार, पर कहाँ छूटा क्या है, कुछ कुछ तो छूटा। 17 1 बार, 17 1 बार और 2 बार, 17 2 बार है। 17 2 टाइम्स है। 19 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, ठीक है। 20 कुछ तो छूट रहा है, 18 छूट रहा है देखिए, 18 नहीं लिखाया था, 18 भी छूट रहा था। बस हो गया, 18 छूट रहा था। चलिए यही नंबर है, इसको तो टोटल को काउंट करना है और यही गड़बड़ा जाता है। अब चलिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, कौन कित ज्यादा बार आया। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, 19। कितने बार आया है, तो ये हमारा जो हो जाएगा मोड, ये मोड हो जाएगा और मोड हमारा कितना हो जाएगा, 19। अच्छा इसमें जो पूछ रहा है सबसे आपका पूछ क्या रहा है, मीडियन कितना होगा। तो मीडियन निकालने के लिए क्या किया जाए, इधर से 4 ले लीजिए, है ना। इधर से 4 ले लीजिए, देखिए इधर से 4 आ गया, इधर अभी भी बच रहा है तो और आगे 2 ले लीजिए, इधर से भी 2 ले लीजिए। अब क्या बच गया, 2 बच गया बीच में, 16 और 17। तो हमारा जो मीडियन हो जाएगा, मीडियन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 16 + 17 बटा 2, 33/2। इसका मतलब क्या हुआ, 16.5।
ये देखिए 16.5 और ये 19 आ गया। अब क्या इसमें क्या बोला, इसका मीन बताइए मुझे। अब ये इसका एक तो मैंने मीडियन निकाल लिया, दूसरा मोड निकाल लिया। अब मीडियन और मोड दोनों का मीन आपसे पूछ रहा है, तो जब मीन किसी दो नंबर का मीन पूछता है तो क्या कहते हैं, जब मीन पूछता है दो नंबर क्या करते हैं, दोनों का जोड़ का आधा, मतलब 19 प्लस 16.5, 19 प्लस 16.5 को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से 16 और 19 को ऐड किया जाए तो आ जाएगा 35.5, 35.5 डिवाइडेड बाई 2। अब आप यहाँ से देखिए इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखिए 17.75, 17.75 आपका इसका वैल्यू आ रहा है। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बना, क्या है, डाटा को आप सही तरीके से सजाते हैं तो आपका आंसर आएगा। अगर एक भी डाटा छूटेगा तो आपका आंसर गड़बड़ा जाएगा, इसलिए आपको डाटा को सही तरीके से लिखने हैं। देखिए आप यहाँ पर 18 छूट गया था, 18 काउंट नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मीडियन और मोड का क्या बोला था, मीन निकालने, तो मीडियन और मोड को मीन हम निकाल चुके हैं। आगे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द मोड एंड मीडियन आर इतना एंड इतना, दो चीज दे दिया है। क्या दिया है, मीडियन, मोड भी दे दिया है और मीडियन भी दे दिया है। और आपसे क्या पूछ रहा है, रिस्पेक्टिवली क्या पूछ रहा है, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मीन पूछ रहा है। मीन पूछ रहा है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, मोड बराबर 3 इंटू मीडियन, है ना, 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन, ये पढ़ चुके हैं। अब क्या क्या दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है, देखिए मोड दे दिया है, मोड कितना दिया हुआ है 7.52 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, देखिए दे दिया है, मीडियन कितना दिया हुआ है 9.06 और आपसे पूछ रहा है 2 इंटू मीन, ये इधर आ जाएगा और इसको इधर कर लीजिए, तो आपका 2 इंटू मीन का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 18 9 27, 27.18 माइनस, इसको घटाएंगे तो 7.52। अब इसको घटाने के बाद देखिए क्या मिल रहा है, 8 में से 2 गया 6, ये 11 में से 5 घटेगा तो कितना बच जाएगा 6, और यहाँ पर क्या है 16, 26 में से 7 घटा दीजिए तो 19 आ जाएगा। और इसको आप क्या करेंगे, कटा लीजिएंगे तो MEAN, मीन बराबर आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और 2 से कटाना आसान है, कितना आ जाएगा 9 दूना 18, 9, एक बच गया 16.83, 9.83, देखिए 9.83 ऑप्शन नंबर 1 में है, 9.83। क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, मोड बराबर 3 इंटू मीडियन -2 गुना मीन, 3 गुना मीडियन बराबर -2 गुना मीन, मोड दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, और आपको मीन निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगर पूछता है तो आप इसको इजी से बना लेंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन ये है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है डेविएशन ऑफ द डाटा, आप डेविएशन निकालिए, माध्य विचलन निकालिए। अब देखिए माध्य विचलन अलग होता है, विचलन अलग होता है, माध्य निकालेंगे बाद में, पहले विचलन निकालेंगे। विचलन निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, क्या करेंगे, सबसे पहले उसका एवरेज निकाल लीजिए, सबसे पहले मीन निकाल लीजिए, और वो कितने डाटा है, इतना डाटा दिया हुआ, और इस डाटा का सबसे पहले मीन निकालेंगे, और मीन निकालने के लिए सबको ऐड करेंगे, 10 10 10 30, है ना, 30 5 35, 35 35 और 7 42, 42 4 42 42 4 46 और 3 49, 49, और 49 को डिवाइड किससे किया जाएगा, कितना नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका जो माध्य आया, मीन आया, वो आ गया 7। अगर विचलन बोलता है भाई, अगर विचलन बोलता है, सिर्फ विचलन बोलता है, सिर्फ डेविएशन बोलता है, ATION बोलता है, अगर डेविएशन बोलता है तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा, 7 में से 3 घटाऊंगा बचा 4, 10 में से 7 घटेगा बचा 3, 10 में से 7 घटा बचा 3, फिर 4 में से 7 घटा बचा 3,
7 में से 7 घटा बचा 0, 10 में से 7 घटा बचा 3, 5 में से 7 घटा बचा 2। ये हमारा है, सबको ऐड किए और ये हमारा आ गया डेविएशन। 4 कितना हो गया, 3 3 3 3, 12 2 14 4 18, ये आ गया हमारा डेविएशन। सिर्फ आपका ये विचलन समझ में आ गया, सिर्फ विचलन। लेकिन आपसे पूछा क्या है, माध्य विचलन। जब माध्य विचलन पूछेगा तो करिएगा क्या, माध्य मतलब क्या होता है, फिर से बोल रहे हैं, माध्य मतलब सभी संख्याओं का जोड़ है डिवाइडेड बाई, है ना, उतना नंबर। तो आपका माध्य विचलन हो गया, तो इसको क्या करेंगे, अगर यही आपको बोल दिया माध्य विचलन, तो विचलन में आप क्या करेंगे, विचलन में आप इसको क्या करेंगे, इसको टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे और आपका माध्य विचलन आएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे तो आपका माध्य विचलन आ जाएगा। और ये माध्य विचलन कितना आ जाएगा, कितना बराबर, कहाँ गया, 18 पॉइंट, ये देखिए 18/7 आपका आंसर होगा। 18/7 आप 18/7 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर से बोला है कि माध्य विचलन बता दीजिए। फिर से क्वेश्चन में बोला है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य विचलन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। 9 दूना 18, 9 तिया 27, 27 4 27, 27 4 31, 6 37, 37 2 39, 39 आया। 39 आया, इसको कितना डिवाइड किया जाएगा, 2 2 4 2 6 1 7, 39 आया, गलत आ रहा है। 9 दूना 18, 9 तिया 27, 27 36, 30 और 6 42, गलत आ रहा है, 42 42 आएगा, ये गलत आया, 42 आ गया। चलिए यहां से आपका 6 मिल गया, क्या मिल गया, मीन 6 मिल गया। 42 आया था, यहाँ से 6 मिल गया। अब आपसे पूछ रहा है माध्य विचलन, तो फिर से बोलिएगा डेविएशन। तो डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे, डेविएशन सबको क्या करेंगे, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 9 गया 3, 6 में से 9 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 9 गया 3, 6 में से 4 गया 2, सबको ऐड करेंगे। 4 3 7 3 10 3 13, 13 3 16 2 18, फिर से 18 आया। और आपसे फिर से बोल रहा है कि इस बार भी डेविएशन बताइए। तो इस बार क्या है, मीन डेविएशन, MD बता दीजिए मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन क्या होगा, टोटल 2 2 4 2 6 1 7 से फिर डिवाइड करेंगे और फिर आपका इस बार भी 18/7 ही आया। और ऑप्शन नंबर डी, एक संयोग था, फिर से आपका 18/7 आया और ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसी में आपका पूछे देता है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी में आपसे पूछता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। और सिर्फ क्या पूछते का, वेरियांस पूछ देगा, वेरियांस, विचलन, प्रसरण। प्रसरण पूछता तो वेरियांस पूछता तो क्या करते, वेरियांस पर जितना डिफरेंस आता सबका स्क्वायर करेंगे। जैसे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 9 9 4। देखिए 9 9 दूना 18, 9 3 97 हो चुका, 36 36 4 40, 40 और 16 40 और 16 56, सबको ऐड करेंगे 56 आता। और यही आपका हम क्या था, आपका सबको जोड़ देते तो ये आता आपका वेरियांस, ये आता क्या, वेरियांस। समझ में आ रहा है, इसको सबको जोड़ देते आपका ये आ जाता 56 वेरियांस। आगे देखिए क्वेश्चन होगा, आगे देखिए क्वेश्चन है मानक विचलन पूछा है। सबसे पहले वेरियांस निकालेंगे, चूंकि मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मतलब होता है रूट अंडर वेरियांस, रूट अंडर वेरियांस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, रूट अंडर वेरियांस। तो अब वेरियांस पहले निकालेंगे। अच्छा दिया हुआ कितना, इसमें कुछ डाटा ही नहीं दिया, सीधे दिया हुआ। ये देखिए वेरियांस दिया हुआ 0.28 0.81, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 0.18, तो रूट अंडर 0.181, इसको लिखेंगे तो 0.9 आपका आंसर होगा, 0.9। और आपका ऑप्शन कौन है, 0.9, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर बोला स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, तो वेरियांस होता है, वेरियांस आपका दिया हुआ देखिए, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है और वैल्यू ऑफ इतना है ना, वेरियांस वैल्यू ऑफ द 5 नंबर इज 0.85। ठीक है, आपका इस तरह से आंसर हो गया, कोई दिक्कत।
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, रूट अंडर वेरिएंस, वेरिएंस दिया हुआ आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, किसी में लिखे हैं किसी में नहीं लिख पाए, इस क्वेश्चन में लिख दिए हैं कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया। कहता है मानक विचलन दे दिया 7.5, मानक विचलन 7 पॉइंट मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आपका दे दिया हुआ है 7.5। तो जनसंख्या का विचार क्या होगा, मतलब कि आप वेरिएंस क्या होगा, तो वेरिएंस निकालना है, तो इसका मतलब होता है रूट अंडर वेरिएंस। तो इसका मतलब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 7.5, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर बराबर वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालना है तो इसका स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर करना आसान है, कैसे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 7 पच्चे 35 दूना 70 है ना, 70 और 2 72, यहाँ पर लिख दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, बाकी बच गया 7 7 7 49, 49 और 7 हो जाएगा 56, 56 56.25, 56.25 देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे 7.5 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, और आपका हो जाएगा 8 7 56, ठीक है 56.25। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर वेरिएंस, इस बार स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था, वेरिएंस पूछ रहा था, अब पिछला बार वेरिएंस दिया हुआ था तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा था। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना देर का हो गया, 46 मिनट का हो गया। आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो और क्वेश्चन को तैयार करते हैं, लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में, तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा इसके लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाए हैं आप लोग को। अब यहाँ पर इसका क्या था, मानक विचलन बताइए, स्टैंडर्ड डेविएशन, एक डाटा दे दिया और इस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछ रहा है। तो जब इस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फिर से बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब होता है रूट अंडर वी, वेरिएंस, वी फॉर वेरिएंस, तो वी निकालेंगे सबसे पहले वेरिएंस। अब वेरिएंस कैसे निकलता है, क्या करेंगे, सभी नंबर को क्या करेंगे, सबको पहले मीन निकालेंगे। अब मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 10 11 है ना, 10 और 11 प्लस 9, यहाँ 20 10 30 हो गया, 30 और 20 50 हो गया, टोटल क्या आ गया 50, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, यानी आपका फिर से आ गया 10, मीडियन आ गया 10। लेकिन अगर वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस बराबर होता है 10 में से 10 का घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, फिर बोलेंगे 10 में से 11 घटाएंगे उसका स्क्वायर करेंगे, 10 में से 12 घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, फिर 10 में से 9 घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, 10 में से 8 घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ सबका स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5, 4 और 1 5, आपका टोटल क्या मिला 10, क्या मिल गया टोटल 10, ठीक है। गलत कहीं आ रहा है क्या, अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है इतना के बाद फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म से भी डिवाइड किया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म से भी डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म से भी डिवाइड किया जाएगा, इसका आंसर √2 आएगा। हाँ, तो वेरिएंस का क्या आ जाएगा, 10 में टोटल नंबर ऑफ टर्म से फिर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये हमारा वेरिएंस आएगा। वेरिएंस जो आएगा टोटल जितना आएगा उसको टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा ऐड करने के बाद उसको टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 1 2 3 4 5, ये आएगा मेरा वेरिएंस। क्लियर हो रहा है, ये आ जाएगा मेरा वेरिएंस। तो इसको क्या बोलेंगे कि आपका ये आपका वेरिएंस आ गया, और वेरिएंस यहाँ पुट कर दीजिएगा तो ये √2 आएगा, √2। एक होता है मीन विचलन होगा, मीन विचलन देखे थे आपका मीन डेविएशन, उसमें भी टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड हुआ था, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड हो रहा है, इसमें स्क्वायर करने के बाद जो डिवाइड कर रहे हैं उसमें सीधा सीधा जोड़ के डिवाइड करते थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है लिखा है इसमें, क्वेश्चन है कि द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज इतना, एम मीन का जो वैल्यू दिया हुआ है और आपका दिया हुआ है 21, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7।
आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है, और तो पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बता दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो आपसे पूछ रहा है वो गुणांक भिन्नता, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन गुना 100, ये होगा आपका आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 7 बटा मीन का मतलब होगा 21 गुना 100। यहाँ से आ गया 3 बार में, और 3 से भागा लगाएंगे तो आ जाएगा 100 बटा 3 33.1/3%। 33.1/3%, 33.1/3%, ऑप्शन नंबर सी ये आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं एक यहाँ पर थोड़ा सा एक जगह हम कहीं बताए थे, हाँ देखिए एक जगह थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हुआ था, वही देख लेते हैं। डेविएशन, ठीक है, मध्य विचलन, यही डेविएशन मध्य विचलन इसको क्या कहेंगे। इसमें 18 आया और 18 मध्य विचलन, इसमें 7 से डिवाइड किए थे। हाँ देखिए यहाँ डेविएशन जो आया था 18, और इसी में क्या किए थे 7 से डिवाइड किए थे। और यहाँ पर भी आ गया था वेरियांस, वेरियांस देखिए 56 लिखे थे, 56 नहीं है, उसको टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना है वेरियांस में। 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 से डिवाइड करना था, तो ये आ जाता हमारा 8, ये हमारा आ जाता 8। 7 से इसमें भी डिवाइड करना था, टोटल नंबर ऑफ टर्म से इसमें डिवाइड करना था, ये छूट गया था। 7 से डिवाइड होता तो हमारा आ जाता 8, ठीक है। तो इसमें भी जैसे 18 आया था, 18 को 7 से डिवाइड किए थे तो हमारा आ गया था 18/7। यहाँ पर भी इस तरह से सभी के स्क्वायर को जोड़ के 7 से टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे तब वेरिएंस आएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, सब कुछ समझ में आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग क्या है लाइक बटन को दबा दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।